आप सुनेंगे भाग 11। अभी रॉकी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रुचि ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रॉकी के मुंह से कोई बोल ही फूट नहीं रहे थे। रॉकी, रुचि तू यहाँ क्या कर रही है? डर और घबराहट के कारण रॉकी हकला रहा था। रुचि बिना कुछ कहे उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और रॉकी का कॉलर पकड़कर उसे चीखती हुई कहती है, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप ऐसे होंगे। पैसों के लिए आप एक लड़की की इज्जत से खेलने चले थे। आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आई जो आप किसी के साथ कर रहे हैं, वही कोई मेरे साथ करता तब। फ्लैशबैक, रॉकी का घर। बिना किसी लाग लपेट के अवंतिका ने रुचि को रॉकी की सारी करतूतें बता दी। सभी बहनों की तरह रुचि को भी अपने भाई पर बहुत भरोसा था। रुचि अवंतिका की बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए अवंतिका ने अद्विका के फोन से वो सारी पिक्चर्स और वीडियोस के साथ वो मैसेज भी रुचि को दिखाया जो अद्विका को रॉकी ने भेजा था। अवंतिका, क्या अभी तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? रुचि, मैं मानती हूँ कि भाई बदमाश है, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं। अवंतिका, देखो रुचि, झूठ बोलने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो सच है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। रुचि, मैं नहीं मानती सच को। अवंतिका, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? सच तो नहीं बदलेगा ना। यही सच है कि रॉकी ने अद्विका की इंटीमेट पिक्चर्स निकाली, अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज रुचि, थिंक प्रैक्टिकली, डोंट बी अ इमोशनल फूल, प्लीज हेल्प अस। तुम्हारी मदद से हम अद्विका की वो पिक्चर्स और वीडियो डिलीट करवा सकते हैं। कुछ सोचकर रुचि अवंतिका की मदद करने के लिए हाँ बोल देती है। अवंतिका रुचि से उसकी फोटो मांगती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। सूर्यवंशी निवास, अद्विका's रूम सीन। अवंतिका रुचि की फोटो को इस तरह एडिट करती है जैसे लगे कि वो किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन में है, और फोटो एडिट करने के बाद अवंतिका इंस्पेक्टर विजय से बात करती है। अवंतिका, हेलो इंस्पेक्टर, आई एम मिसेस अवंतिका अद्विक सूर्यवंशी। इंस्पेक्टर, बोलिए मिसेस सूर्यवंशी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर अवंतिका इंस्पेक्टर को रॉकी के ब्लैकमेलिंग से लेकर रुचि की फोटो एडिट करने तक की सारी बात बताती है और रॉकी के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। अवंतिका की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, मिसेस सूर्यवंशी, सबक सिखाने का आपका तरीका यूनिक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अवंतिका, थैंक यू इंस्पेक्टर। फिर अवंतिका अद्विका, पूनम और रिया को अपना प्लान बताती है। अवंतिका, जिस तरह से रॉकी ने अद्विका को ब्लैकमेल किया है ना, उसी तरह से अब मैं रॉकी को ब्लैकमेल करूंगी। उसकी बहन का फोटो उसे दिखाकर ब्लू मून बार बुलाऊंगी। वहाँ वो खुद अपने मुंह से अपना गुनाह भी कबूल करेगा और जेल की हवा भी खाएगा। अद्विका, लेकिन भाभी क्या ये सेफ है? अवंतिका, ये बिल्कुल सेफ है और मैंने इंस्पेक्टर से भी बात कर ली है। फिर अवंतिका अद्विका से वो अननोन नंबर लेकर रॉकी को रुचि की फोटो सेंड करती है और उसके साथ ही एक मैसेज भी सेंड करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की इज्जत बरकरार रहे तो 20 लाख रुपए लेकर ब्लू मून बार में 4 दिन बाद मिलो। थोड़ी देर बाद उस अननोन नंबर से अवंतिका के फोन पर कॉल आता है। अवंतिका फोन उठाकर स्पीकर ऑन कर देती है जिससे सभी उनकी बातें सुन पाए। रॉकी, कौन हो तुम और ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आए? देखो, जितनी जल्दी हो सके इन फोटो को डिलीट कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अवंतिका, मैं कौन हूँ? मेरे पास ये फोटोज कहाँ से आए? ये सब सोचने का काम तुम्हारा नहीं। तुम बस इतना सोचो, अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं फोटो वायरल कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारी बहन की इज्जत की जो धज्जियां उड़ेंगी उससे तुम वाकिफ हो। रॉकी, देखो तुम ऐसा मत करना, मैं पैसे दे दूंगा, बस मेरी बहन की फोटो वायरल मत करना। एट प्रेजेंट, अपने भाई का सच जानने के बाद रुचि को बहुत तकलीफ होती है और वो खुद रॉकी को पुलिस के हवाले कर देती है। रॉकी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है। रॉकी को पुलिस के हवाले करने के बाद रुचि भी वहां से चली जाती है। रॉकी के चले जाने के बाद पूनम, अद्विका और रिया बाहर आते हैं। अद्विका भागकर अवंतिका के गले लग जाती है और फपक फपक कर रो पड़ती है। अद्विका, थैंक यू सो मच भाभी, आज आपकी वजह से मैं प्रॉब्लम से बच पाई। अवंतिका, ओह हेलो, इतना बड़ा काम किया है मैंने, सिर्फ थैंक यू इससे तो काम नहीं चलेगा ना, पार्टी देनी पड़ेगी।
अवंतिका की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद अवंतिका सबको लेकर पास के ही एक मॉल में चली जाती है। वहां से उसने जम के शॉपिंग की। शॉपिंग करते करते सबको भूख लग गई थी। सब वहां से फूड कोर्ट चले जाते हैं। तभी अद्विका की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अद्विका सबको एक तरफ देखने का इशारा करती है। उधर देखकर सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वहाँ एक लड़का और एक लड़की हाथों में हाथ डालकर बैठे थे और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि सोफिया और जॉन थे। अद्विका उन दोनों के साथ एक फोटो ले लेती है। अद्विका, अब तक मैं सोच रही थी कि मैं भाई को सोफिया की सच्चाई कैसे बताऊं, मगर इस फोटो को दिखाकर मैं भाई को सब सच बता दूंगी। अवंतिका, और तुम्हें लगता है कि इस फोटो को देखकर अद्विक मान जाएंगे तुम सच कह रही हो? रिया, कोशिश करने में क्या जाता है? पूनम जी अद्विका और रिया की बात का समर्थन जताते हुए कहते हैं, हाँ नु, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता अद्विक भाई मान जाए कि हम सच बोल रहे हैं। अवंतिका, हम सब जानते हैं कि सोफिया अद्विक जी से सिर्फ पैसों के लिए प्यार करती है, मगर अद्विक का प्यार सच्चा है। अद्विका, हाँ जानती हूँ भाई सोफिया से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद भाई के सामने सारा सच आ जाएगा। प्लीज भाभी मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए। अवंतिका, ट्राई करके देख लीजिए, अद्विक कभी भी नहीं मानेंगे इस सच को। मॉल में अद्विका ने सोफिया को जॉन के साथ देख लिया था और उन दोनों की पिक्चर्स भी ले ली थी, ये सोचकर कि वो अद्विक को ये सब दिखाएगी और अद्विक के सामने सोफिया का सच आ जाएगा। सब अवंतिका को ये समझा रहे थे कि इस फोटो को देखकर अद्विक सच मान लेगा। अवंतिका, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ये फोटो दिखाएंगे और अद्विक इसे सच मान लेंगे? तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सब जानते हैं कि अद्विक सोफिया से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए ये फोटो कोई मायने नहीं रखते। वो इस फोटो को कभी सच नहीं मानेंगे। अवंतिका की आंखों में नमी थी, जिसे सब अच्छे से देख पा रहे थे। इसलिए बात बदलने के एवज में रिया कहती है, यार अनु, तू क्यों उस दुमकटी छिपकली सोफिया के पीछे अपना दिन खराब कर रही है? रिया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। सूर्यवंशी निवास, अद्विक्स रूम सीन। आज अद्विक ऑफिस नहीं गया था, वो घर से ही अपना काम कर रहा था। तभी उसके रूम में अद्विका आती है। बिजी हो क्या भाई? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन लगता है आजकल तुम बहुत बिजी हो रही हो। अद्विका को ताना मारते हुए अद्विक ने कहा। अद्विका उसकी बात बखूबी समझते हुए उससे कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिजी रहती हूँ? नए लोगों का साथ मिल गया है तुम्हें, बिजी तो रहोगी। वो नए नहीं है, हमारे अपने हैं, जिसे समझने में हम भूल कर रहे थे। और ये तुम कह रही हो जैसे वो फूटी आंख नहीं बाती थी। बोला ना भाई, हम समझने में भूल कर रहे थे उन्हें, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ वो बहुत अच्छी हैं। इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया अद्विका, जो तुम्हें अवंतिका इतनी अच्छी लगने लगी? अच्छी तो वो शुरू से ही थी, बस हमें ही नहीं दिख रहा था, या फिर हम देखकर भी अनजान बन रहे थे। अद्विक चिल्लाकर, ओह प्लीज कट द क्रैप अद्विका। अद्विका भी चिल्लाकर कहती है, बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आपको अपनी सोफिया पर इतना ही भरोसा है तो ये देखिए इस फोटो को भाई। मैं सच कह रही हूँ, वो सोफिया सिर्फ आपसे पैसों के लिए प्यार करती है। उसे आपसे नहीं, सिर्फ आपके पैसों से प्यार है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से। अद्विका के दिखाए हुए फोटो को देखकर एक पल को तो अद्विक ठिठक सा जाता है, मगर अद्विका की बात सुनकर गुस्से में वो अपना हाथ उठा देता है, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। अद्विक, आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस अवंतिका ने कि तुम उसकी बोली बोल रही हो? जो लड़की कल तक सोफिया के राग अलापती थी, आज वही लड़की अवंतिका का नाम जप रही है। अद्विका, सही कहा आपने, कल तक मैं सोफिया का नाम जपती थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि वो आपके लिए सही है। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है भाई, अवंतिका भाभी से अच्छी और बेहतर लड़की आपके लिए हो ही नहीं सकती। होगी वो तुम लोग के लिए अच्छी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ये नकली फोटोज दिखाओगी और मैं इसे सच मान लूंगा? कभी नहीं। मैं जानता हूँ मेरी सोफिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। She loves me a lot and I love her too. अद्विका, इतना भी
अंधा विश्वास ठीक नहीं है भाई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना जिस दिन आपका विश्वास टूटेगा उस दिन आपको संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। अद्विक, चलो मान लिया अवंतिका बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे वो दर्जा कभी नहीं दे सकता जो एक पत्नी का होता है। मैं उसे अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप उन्हें टॉर्चर करते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाए? मैं सच कह रही हूँ ना भाई? हाँ, करता हूँ उसे टॉर्चर, और तब तक करता रहूंगा जब तक कि वो इस घर को छोड़कर नहीं चली जाती। मानती हूँ भाई, आप उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन इंसानियत के नाते तो उन्हें टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। क्या कभी आपका जमीन नहीं कचोटता? इतनी मासूम लड़की को आप इतना टॉर्चर करते हैं। तो जानती है ना कि शादी मैंने मजबूरी में की, फिर भी मुझसे सवाल कर रही है। हाँ, जानती हूँ कि आपने शादी मजबूरी में की, लेकिन उनके लिए तो ये शादी मजबूरी नहीं थी ना। वो तो अपने पूरे मन से शादी कर रही थी। किस बात की सजा दे रहे हैं आप? बोलिए भाई, आखिर सजा किस बात की दे रहे हैं आप उन्हें? सोचिए ना भाई, हर लड़की का एक सपना होता है, उसका पति उसे बहुत चाहेगा, बहुत प्यार करेगा। भाभी के भी तो ये सपने होंगे ना। आपको जरा भी दया नहीं आई उनके सपने का गला घोटते हुए? अभी भी वक्त है भाई, अपनी आंखों पर बंधी अंधे प्यार की पट्टी को खोलकर वो देखिए जो हम सब ने देख लिया। सोफिया आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपके लिए कोई बनी है तो सिर्फ अवंतिका भाभी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अभी भी वक्त है भाई, संभल जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको अपनी गलती पता चले तो बहुत देर हो जाए। वक्त रहते अपना लीजिए अवंतिका भाभी को, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो कहीं आप भाभी के सच्चे प्यार से वंचित न रह जाएं। इतना कहकर अद्विका कमरे से बाहर जा चुकी थी। शायद अद्विका की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा था अद्विक पर। अद्विक अपने मन में, क्या सच में मैं इतने दिन से अवंतिका के साथ गलत कर रहा था? लेकिन अपने प्यार को पाना कहाँ गलत है? अदर साइड, सोफिया's हाउस। जॉन, बेबी, ये तुम्हारे अद्विक का क्या हुआ? सोफिया, होना क्या है, वो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल है, लेकिन हम दोनों के बीच में अवंतिका आ रही है। बट यू डोंट वरी, उसका क्या करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। यू नो व्हाट, अद्विक को मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, और तो और मेरे कहने पर वो हमेशा अवंतिका को टॉर्चर करता रहता है। बस अवंतिका मजबूर होकर अद्विक की लाइफ से चली जाए, फिर अद्विक का सारा पैसा हमारा। सोफिया की सारी बात सुनकर जॉन उसके लिप्स पर डीप किस करता है। जॉन, ओह बेबी, आई लव यू सो मच। सोफिया, आई लव यू टू डार्लिंग।